नमस्कार। आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो मेरा जेबीटी भर्ती से रिलेटेड है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे मैं आपको हाई कोर्ट का डिसीज़न भी दिखाऊंगा। हाई कोर्ट का जो परफॉर्मा है जेबीटी भर्ती से रिलेटेड वो भी दिखाऊंगा, और साथ साथ जो न्यूज़ में आया है वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारी जो जीके ट्रिक ऐप है उस पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ये सारे के सारे एच पी टेट, टीजीटी आर्ट्स वाले, एच पी एस एस सी, एच पी पी एस सी नोट्स जितने भी होते हैं, पंचायत सेक्रेटरी के नोट्स, एच पी पुलिस के नोट्स, जेबीटी शिक्षकों के नोट्स भी मिल जाएंगे। टीजीटी आर्ट्स से रिलेटेड ही होता है सारा का सारा। एच पी पुलिस सब इंस्पेक्टर के नोट्स, एच पी पटवारी के नोट्स और सी टेट के नोट्स। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में, तो आप जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ जो जितने भी ये नोट्स हैं वो आपको एच पी एस एस सी, एच पी पी एस सी के नाम से मिलेंगे। ठीक है, तो आप इन सभी को परचेज़ कर सकते हैं। इनका जो प्राइस है वो आपका 220 रुपीज़ है। हमारा इससे ज़्यादा जो है प्राइस नहीं हो सकता। ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो आप सभी इसको परचेज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने वहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स भी बनाया है, तो वो 180 रुपीज़ का कोर्स है अभी। ठीक है, तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ कि ये मैंने जो है 6 लेक्चर्स करवाए हैं पहले, जिसमें मैंने जितने भी जो है 4 हिंदी के लेक्चर्स हैं और 2 आपके इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको आई बटन में ऊपर देखिएगा, और ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइड में न्यूज़ लगी हुई है और यहाँ पर जो है कोर्ट का डिसीज़न लगा हुआ है। जेबीटी शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक लगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अभी जो है बैच वाइज भर्ती चली हुई थी, तो ऐसे में कुछ बीएड के अभ्यर्थियों ने यहाँ पर केस किया है कि हमें जो है जेबीटी भर्ती के लिए नहीं बुलाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल सी बात है, उन्होंने किस आधार पर किया गया है हम इसमें बात करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी और अन्य द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह रोक लगाई है। मामले पर अब 3 मार्च को सुनवाई होगी। तो अब आपकी जो सुनवाई है इसकी वो 3 मार्च को होने जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बैच वाइज भर्ती आधार पर 758 पद भरने का फैसला लिया था। 12 व 13 फरवरी को जिला स्तर पर साक्षात्कार भी हो चुके हैं, लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले ही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है। प्रार्थियों का कहना कि वह बीएड पास हैं और उन्हें भी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए। तो यहाँ पर मैटर यही था कि जो बीएड पास हैं उनको जेबीटी भर्ती के लिए जो है बैच वाइज भर्ती के लिए नहीं बुलाया गया। अब उन्होंने ये क्यों किया है केस, ये बोल रहे हैं कि हम जो है एनसीटीई के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यानी कि उसका एनसीटीई का रूल एंड रेगुलेशन क्या है कि 1 से 5वीं कक्षा तक ये जो है बीएड वाले पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने ये कहा है कि बीएड वालों को भी इस जेबीटी भर्ती में बुलाना चाहिए था। तो यहाँ पर हाई कोर्ट का जो है दिखाया था मैं आपको, हाई कोर्ट ने क्या लिखा है। In sequel to order dated 17/12/21 passed in this petition, learned additional advocate general has placed on record the instruction dated 15 February 2021, whereby for expansion contained therein claim of petitioner has been replied by the director. The same is taken as record. Learned Council has petitioner has pointed out the notification issued by NCTE, whereby persons having graduation with at least 50% marks and Bachelor of Education qualification have also been included as eligible person to teach the classes of 1 to 5, with further submissions that RNP rules of respondents have not been updated so as to make them harmonious with the instructions notification of NCT which are binding। इसको मैं इतना ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, मैं यहाँ पर सिंपल सी बात यहाँ पर आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि NCT का जो रूल है उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई ग्रेजुएट है 50% मार्क्स से और उसने बीएड किया है, क्या किया है, बीएड किया है, तो ये जो भर्ती है जेबीटी की, जेबीटी बैच वाइज भर्ती के लिए वो एलिजिबल है। तो 1 से 5वीं तक जो है बीएड वाला जो प्रार्थी होता है वो जेबीटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो यहाँ पे एनसीटी का यहाँ पर ये कहना है।
तो उसी रूल के मुताबिक जो है हाई कोर्ट ने अभी जेबीटी बैच वाइज भर्ती पर रोक लगा दी है। क्यों लगाई है? क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने, बीएड के बच्चों ने ही जो है केस किया है कि हमारे को भी जो है इस भर्ती में आवेदक यानी कि बुलाया जाए, जेबीटी बैच वाइज भर्ती के लिए बुलाया जाए। तो ये थोड़ी सी न्यूज़ थी। थोड़ा सा ये भी है कि अब ये जो है गवर्नमेंट के ऊपर भी बात चली गई है, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका हाई कोर्ट है, अब ये डिसीज़न देखते हैं कि क्या देता है, क्योंकि पिछला डिसीज़न भी अभी तक नहीं आया है। तो ऐसे में मैं भी ये बोलूँगा कि जेबीटी जो कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो तो बिल्कुल ही अभी जो है ना करें, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा लफड़े यहाँ पर फंस चुके हैं। अगर मतलब यहाँ पर बीएड को प्राथमिकता देनी ही थी तो जेबीटी का जो है कोर्स क्यों कराया जा रहा है? तो बीएड से ही जो है जेबीटी को की पोस्टें भरी जाए, ठीक है। तो जेबीटी का तो फ़ायदा है ही नहीं ना, डीएलएड कोर्स करवाने का जो है फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि एनसीटी के रूल के मुताबिक बीएड वाले ही जो है जेबीटी के तौर पर रखे जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर जेबीटी का जो कोर्स है उसको कराने की क्या जो है ज़रूरत है, ठीक है। मेरा तो यही कहना है कि जेबीटी का कोर्स फिर कराने की ज़रूरत ही नहीं है, जब उन्होंने बीएड को ही जो है प्राथमिकता देनी है, ठीक है। तो अभी तो मैं यही बोलूँगा कि जेबीटी के साथ जो है गलत हो रहा है, और जेबीटी को जो है यानी कि डीएलएड वालों को जो है इसके लिए लड़ना चाहिए। हम जो है यही कर सकते हैं कि एक एक वीडियो जो है इससे रिलेटेड बना सकते हैं, तो एक आंदोलन के रूप में ये चल सकता है। तो जेबीटी भर्ती जो है वो असमंजस में पड़ चुकी है इस वक्त। तो जो छात्र सोच रहा है कि जेबीटी हम करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से वो ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो है अब कोर्ट में जो है दोनों की दोनों बैच वाइज भर्तियाँ जो है और कमीशन के आधार पर जो भर्ती है वो रुक चुकी है, फंस चुकी है, ठीक है। और ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी इसका जो है डिसीज़न आएगा। तो ऐसे में यही बोलूँगा कि आप सभी जो भी जेबीटी कर रहे हैं वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी भी करना स्टार्ट कर दे जेबीटी के साथ साथ, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा, ठीक है। इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना था, आपको अगर कोई गलत बात लगी हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा कि अभी के जिस हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं, जेबीटी के खिलाफ ही जा रहे हैं सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो मेरे हिसाब से अभी जो है जेबीटी करना जो है बिल्कुल भी सावधानी पूर्वक नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो यही कहूँगा कि आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। और HPSSC HPPSC नोट्स, HP टेट TST आर्ट्स के नोट्स, पंचायत सेक्रेटरी, HP पुलिस के नोट्स, HP पुलिस सब इंस्पेक्टर के नोट्स, HP पटवारी के नोट्स जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने जितनी भी वीडियोज़ है वो आपको ऐप पर डाली हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वर्ष, तब तक ले जय हिंद।